अदालत सरेंडर कर गई। अफसोस, जो अदालत प्राइम मिनिस्टर को बुलाया करती थी मिसिंग पर्सन के केस में, वो अदालत थाना नून के आईओ के ऊपर सरेंडर कर गई। उस आईओ ने और उस एसएचओ ने आज आकर बताया कि जी अभी हम तहकीक कर रहे हैं, पर्चा दर्ज हुआ नहीं हुआ, पर्चा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, ये तारीख में नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में नहीं होता था, ये तो पाकिस्तान के जब बदतरीन हालात थे, टेररिज्म अरूज के ऊपर था, तब नहीं होता था। ये आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है इस्लामाबाद में तो जो ट्राइबल एरियाज के लॉज है अब वो यहाँ पर नाफज कर दिया आपने। बूढ़ी माँ और ये बहन जो है, इनके सामने तशद्दुद करके उठा के घर से लेकर गए हैं। और आधी रात को जब ये सारा वाकया हुआ तो मैं उस रात को जब आंटी जी से मिला तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गया कि एक माँ है और इन्होंने मुझे जो बात बताई मेरे लिए, मुझे आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। इन्होंने कहा कि मेरे बेटे की बैग की डिस्क हिली हुई है, वो मार रहे थे, वो नीचे गिर गया सीढ़ियों पे। ये जो बूढ़ी औरत है ये मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, ये इसका ताल्लुक अहमद दुरानी से हो, उसके भाइयों से हो, अलग है, लेकिन ये मेरी भी माँ है, ये बहन मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है। क्या इस मुल्क में कानून ख़त्म हो गया है? मुझे लगता है ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि आज हम एहतजाज के लिए नहीं, हम फातिहा खानी के लिए यहाँ पर खड़े कि कानून ख़त्म हो चुका है, उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं हम। खुदा ना करे। इस मुल्क में कानून मौजूद था कि जब कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो पुलिस के पास जाते थे, FIR दर्ज होती थी, पहला इंसाफ का जो दरवाज़ा खटखटाते थे। ये पुलिस के पास गई, ये बूढ़ी माँ हमारी बहन, ये पुलिस के पास गई, FIR दर्ज नहीं हुई। फिर दूसरा दरवाज़ा था अदालत का, ईमान हमारी बहन, ये इनको सबको लीड करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। हब्से बेजा की पिटीशन में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने और आपने देखा कि हब्से बेजा की पिटीशन में अदालत सरेंडर कर गई। अफसोस, जो अदालत प्राइम मिनिस्टर को बुलाया करती थी मिसिंग पर्सन के केस में, वो अदालत थाना नून के आईओ के ऊपर सरेंडर कर गई। उस आईओ ने और उस एसएचओ ने आज आकर बताया कि जी अभी हम तहकीक कर रहे हैं, पर्चा दर्ज हुआ नहीं हुआ, पर्चा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, ये तारीख में नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में नहीं होता था, ये तो पाकिस्तान के जब बदतरीन हालात थे, टेररिज्म अरूज के ऊपर था, तब नहीं होता था। ये आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है इस्लामाबाद में तो जो ट्राइबल एरियाज के लॉज है अब वो यहाँ पर नाफज कर दिया आपने, और ये जुल्म कर रहे हैं और बड़ी ज्यादती। और उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि मैं ये जरूर कहूँगा कि बड़े कम मुझे जर्नलिस्ट नजर आए हैं, बड़े बड़े ओहदे, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, ज्यादा जर्नलिस्ट आते तो हमारी इज्जत होती, अगली दफा ज्यादा आए, लेकिन जो आए हैं ये भी हजारों पे भारी है, हजारों पे भारी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सिंपल एक कानून की बात है कि दो बच्चे जिनका किसी तरह से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने उनको अगवा कर दिया। ये कल कला मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये कबूल है तो फिर इनको अकेला छोड़ दें, लेकिन मुझे और हम सब को कबूल नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम सब को कबूल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं नेशनल प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर सर अदर जतोई साहब, आपकी शिकायत भी थोड़ी सी कम लोग हैं। नहीं, अदर जतोई तो है, इनकी शिकायत नहीं है, वो जो नहीं है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये काबिल अफसोस बात है कि देखिए अहमद दुरानी साहब और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है, वो मुआशरा जहाँ कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो तो फिर वो उस मुआशरे में मेरे ख्याल में अनारकी रह जाती है, कुछ नहीं रहता। इसलिए हम यही डिमांड करेंगे कि उनके फैमिली के साथ, दुरानी साहब की फैमिली के साथ कानून और इंसाफ के साथ जो है अमल किया जाए, निपटा जाए। जो गैर कानूनी इक़दाम हैं वो नहीं होने चाहिए, कुछ हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और हमारी यही डिमांड होगी कि आइन और कानून के मुताबिक जो इक़दाम हैं वो होंगे, हम उसकी ही फेवर करेंगे, और जो भी उससे हटकर इक़दाम होगा उसकी सरासर मजम्मत भी करेंगे, और उसके हम इज़हार यकजहती करते हैं उनकी फैमिली के साथ। पर मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई थी उनके हवाले से, कि बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के हदूद में, कि एक हब्से बेजा की दरख्वास्त 3 दिन लगते हैं उस हब्से बेजा की दरख्वास्त लगने में,
जब लगती है तो जज साहब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये एक दिन में सुनकर आज जब अहमद नूरानी की बूढ़ी वालदा अदालत में जज साहब के सामने रो रही थी कि प्लीज आईजी साहब को चलें, आज नहीं तो कल तलब कर लें, तो जज साहब ने बहुत एहसान जतवाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, मैंने तो आपकी पिटिशन जुम्मे के दिन सुन ली, सेम डे ऑर्डर कर दिया। लेकिन ऑर्डर क्या था, ऑर्डर में क्या डायरेक्शन थी पुलिस को? कोई डायरेक्शन नहीं थी। आज भी SHO साहब आकर कहते हैं हम 6 दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं। भाई कौन सी इंक्वायरी होती है किसी पर्चे के बगैर? सबको इन्होंने बेवकूफ समझा हुआ है और अदालत भी सहूलतकार बनी हुई है अगवाकारों की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट पैकिंग और मैनेजमेंट की मजम्मत करते हैं जिसकी वजह से लोगों के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है। और हम इधर इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं, आज के एहतजाज के प्लेटफॉर्म से, कि फिल फॉर अहमद नूरानी साहब के 2 भाइयों को, हैदर और अली को, बाहिफाजत बाजियाब किया जाए और जो अगवाकार हैं उनके खिलाफ पहले तो उनकी शनाख्त की जाए और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। 1901 एक्स फाटा फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो कि बरतानवी राज में नाफिज किया गया था, महकूम साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट में। फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन ये था कि इज्तिमाई सजा दी जाएगी पूरे खानदान को, पूरे गांव को, पूरे इलाके को, पूरी एजेंसी को। फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज जो कहलाते थे, आजकल जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा कहलाते हैं, मुझे बताया जाए। और ये हम सवाल पूछते हैं रियासत से, बरतानवी राज 1901, आजाद मुमलिकत पाकिस्तान 2025, कोई फर्क रह गया या नहीं रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया। शर्म करो, हया करो, अहमद नूरानी के भाइयों को बाजियाब करो, अभी फौरन इसी वक्त बाजियाब करो। इस तरह नहीं चलेगा। तुमने बनाना रिपब्लिक बना दिया है पाकिस्तान को। हम पेट्रियोटिक पाकिस्तानी यहाँ इस वक्त जमा है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। हम कब तक देखेंगे खामोशी से कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बना रहे हो? कोई इदारा काम नहीं करता, कोई इदारा, कोई महकमा काम नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा। अहमद नूरानी के 2 भाइयों को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए और जज के सामने पेश किया जाए। होते रहेंगे, इसमें कोई हतमी बात नहीं, लेकिन मुझे इस वक्त ये सूरत नज़र नहीं आती। इस वक्त हम उन ताकतों को, उन दोस्तों को दावत दे रहे हैं जो जमहूरियत के लिए, आइन के लिए खड़े हैं। जो लोग इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो मुल्क में लाकानूनियत है, जो मुल्क में एक अगवाकारी का समा है, वो तो मुस्तफ़ीद हैं उस तमाम अमल से। वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, उनको नज़रसानी करना होगी अपने रवैये पर, अपने तर्ज अमल पर, फिर कोई बात होगी। इस वक्त मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक इंसाफ दूर कर लेगी और क्या? बड़े तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हमारी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, मुझे कोई ऐसा बड़ा मामला नज़र नहीं आता जो हल ना हो सके। ये मौलाना साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 26वीं तरामीम पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन निशाना नहीं अब हम बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 26वीं तरमीम ख़त्म हो गई, वो पीछे है। जब हम असेंबली में शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आएंगे, हमारी 2/3 अक्सरियत ज़रूर होगी, तो हम इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन इस वक्त एक मामला था, वो तय हो गया। जिस तरह भी हुआ, वाकारी के ज़रिए हुआ, ध्वंस के ज़रिए हुआ, अब हम पीछे नहीं देख रहे, हम आगे देख रहे हैं। सर, मानव विरोध के हवाले से जो मजम्मत की गई है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मन बयानिया जारी किया जा रहा है, खासकर PTI को भी नहीं, कोई मुल्क दुश्मन बयानिया नहीं है। देखिए, किसी का कोई भी किसी पे इल्ज़ाम हो, आप उनके साथ तशद्दुद नहीं कर सकते, आप लोगों को अगवा नहीं कर सकते, आप गोली नहीं चला सकते निहत्ते शहरियों पर, कुछ भी हो। ये वो उसूल हैं जो हम इस्लामाबाद के लिए भी मांगते हैं, कोयटा के लिए भी मांगते हैं, मस्तूम के लिए भी मांगते हैं। किस तरह आप निहत्ते शहरियों पर गोली चला सकते हैं? एक 14 साला बच्चा शहीद हुआ है, कैसे हम गम ना करें उसकी शहादत का? ये बिल्कुल मुल्क दुश्मन नहीं है। मुल्क कायम ही तब रहेगा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती तब होगी अगर हम इन उसूलों के साथ खड़े रहेंगे और इन उसूलों का अयादा करते रहेंगे। बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि बलूचिस्तान जाएं, इमरान खान से कोई कंसल्टेशन करें, कोई रिप्रेजेंटेशन हो बलूचिस्तान में?
जो दादरसी करें, वरना जो बलूचिस्तान में जज्बात इस वक्त भड़क रहे हैं वो जी, पाकिस्तान के लिए तो ठीक नहीं है। बिल्कुल अच्छे नहीं है, और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जो जख्म लग चुके हैं उन पर मरहम रखे। और बिल्कुल हमने अपना बयान भी दिया है, मेरा बयान है, उमर अयूब साहब का बयान है, इमरान खान साहब से भी मुशावरत मुमकिन होगी तो बिल्कुल इस बारे में हम अपना दो टोक मौक़िफ़ अपनाएंगे। थैंक यू।